मैंने जी मेरी प्रजा को बड़ा कष्ट पहुंचाते हैं, तो राजा का धर्म है कि प्रजा की रक्षा करो। इसलिए मुझे सही तट पर चलकर देखना चाहिए कि कोई बनेला जीव पानी तो नहीं पी रहा। हाँ, एक जंतु सही तट पे आया हुआ है। अब मुझको शब्दवेदी बाण से इसका संहार करना चाहिए। हाय माता, हाय पिता, तुम्हें जल कैसे पियाऊं, तुम्हारी प्यास कैसे बुझाऊं। हाय 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 माता, पिताजी, हाय 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 माता, हाय माता। मैंने जाले तेरा क्या बिगाड़ा, तीर सीने में क्यों तूने मारा। मैंने जाले तेरा क्या बिगाड़ा, तीर सीने में क्यों तूने मारा। हाय माता, हाय पिता, तुम्हें जल कैसे पियाऊं, तुम्हारी प्यास कैसे बुझाऊं। कोई करता खता मेरी जाए, कोई करता खता मेरी जाए, जो अभागे को झल्ले भर दे मारा, जो अभागे को झल्ले भर दे मारा। हाय माता, हाय पिता, अब तुम्हारी खबर कौन लेगा, तुम्हारी सेवा कौन करेगा। हाय, तूने अंधों की लाठी को तोड़ा, तूने अंधों की लाठी को तोड़ा। मैं तो श्रवण था उनका सहारा, मैं तो सरबन था उनका सहारा। मैंने जाले तेरा क्या बिगाड़ा, तीर सीने में क्यों तूने मारा। हाय माता, हाय पिता, तुम्हें जल कैसे पियाऊं, तुम्हारी प्यास कैसे बुझाऊं। हाय अरे किसके बाण लगा? हाय, हो गया क्या जुल्म मुझसे? धोखे में किसी की जान पर चल गया क्या तीर मुझसे? उफ, किसी की कौन कौन? श्रवण कुमार। अरे हाय माता, शिकार के धोखे में श्रवण को बाण मारा। हाय दशरथ, दशरथ, आज तूने बड़ा अनर्थ कर दिया। धोखा, सरासर धोखा। हाय माता, हाँ, तुम्हें जल कैसे पियाऊं, तुम्हारी प्यास कैसे बुझाऊं। मुझे मेरे मरने का शौक नहीं, सोच है तो बस इस बात का
कि अब तुम्हारी खबर कौन लेगा, तुम्हारी सेवा कौन करेगा। श्रवण कुमार, आंखें खोलो श्रवण कुमार। हाँ। इधर देखो, तुम पर वाहन चलाने वाला, अपने हाथों अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारने वाला मैं, पति हत्यारा, खूनी आदि उपाधियों से अपने को कलंकित करने वाला मैं, मुझ पर मेरे इस कर्म पर फटकार 100 बार है। इस हाथ पर इस बार प्रतिकार बार। कौन? अयोध्यापति महाराज दशरथ, प्रणाम। पृथ्वी तू फट क्यों नहीं जाती? सर्वरूप तू प्रलय का रूप धारण क्यों नहीं कर लेता? प्रणाम कर, सब सुनकर कानों तुम फट क्यों नहीं जाते? श्रवण कुमार की अवस्था देखकर मेरी आंखें फूट क्यों नहीं जाती? हाय हाय, मुझे फूंक कर को राख की ढेरी कर डालो। मैं बड़ा अपराधी, शिकार के धोखे में तुम्हारे प्राण हरने वाला मैं हत्यारा और कलंकित मैं। सुन रहे हैं कान इस निर्दोष के इस प्रणाम को? हाय तशद कर दिया बदनाम तूने। राज, आपने शिकार के धोखे में मेरे बाण मारा है तो आप दोषी नहीं। संसार में जो जन्म लेता है वो अवश्य मरता है, परंतु मुझे इस मृत्यु में भी बड़ा आनंद मिल रहा है। मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ कि जब तक जिया माता पिता की सेवा में जिया, और अब मर भी रहा हूँ तो माता पिता की सेवा में मर रहा हूँ। चाहता जगदीश हूँ, बस एक कृपा ये आपकी, मैं जहाँ जाऊँ वह सेवा करूँ माँ बाप की। और मैं क्या करूँ? तुम मेरे सामने मरो और मैं खड़ा देखता रहूं। अयोध्यापति होकर एक पितृभक्त की हत्या करने के पश्चात मैं संसार में जीवित रहूं। मारो मारो, दुनिया की बुलाओ मारो। सूर्य, तुम इस सूर्यवंशी दशरथ को अपनी किरणों से भस्म कर दो। सरवण, पितृभक्त सरवण, बताओ मैं क्या करूं? उचित तो जिस तरह तुम मुझसे बदला लो, मरने से पहले कोई हत्यारे इससे सेवा लो। अच्छा, आप दुखी है तो इतना काम कीजिए, उधर उस वृक्ष के नीचे मेरे बूढ़े अंधे माता पिता बैठे हैं। आप उन्हें इस झाड़ी में जल ले जाकर पिला दीजिए। बस, अब नहीं बोला जाता। मेरा प्रणाम लीजिए। माता मेरी है श्री, पिता मेरा शब्द ओम, माता पिता में लीन है ये सेवक का रोम रोम। अब प्राण तो है कंठ में, होठों पे नाम है, माता पिता को मानसिक अंतिम परिणाम है। पितृभक्त सरवण, अंधकार, घोर अंधकार, शांतनु पुत्र निर्जीव हो गया।
तारा मंडल निस्तेज हो गया। वायु वायु बंद है। संसार काला है। मैं हिंसक हूँ, हत्यारा हूँ, अपराधी और पातकी हूँ। मैं सज्जन बन का दोषी हूँ, निर्लज्ज नीच। शांतनु की सुध की हत्या का बदला मुझसे ले लो कोई। ये खाल मेरी खींचो कोई, ये मार मेरा सोचो। मैं श्रवण की अंतिम इच्छा पूरी करूंगा और मुझे बूढ़े अंधे माता पिता को पानी पिलाना चाहिए। बेटा श्रवण अभी तक क्यों नहीं आया है? बहुत देर हो गई है, हमें तृषा भी बहुत लगी है। न जाने क्या कारण हो। हाय, मेरे हृदय में अचानक ये मुक्का सा क्यों लगा है? मेरी दायाग भी फड़क रही है। मेरा कलेजा क्यों निकलता जा रहा है? श्रवण, बेटा श्रवण। बेटा श्रवण, बहुत देर हो गई। बेटा किसने पुकारा? कौन बोला? श्रवण कुमार, वायु पुकार, तू ही पुकार श्रवण कुमार। और इसके साथ साथ रघुकुल के कलंकी दशरथ, तू भी पुकार श्रवण कुमार। बेटा श्रवण कुमार। फिर वही मार्मिक ध्वनि, फिर वही करुणापूर्ण शब्द। कोई कह रहा श्रवण कुमार। शायद वो ही अंधे माता पिता है जो मुझे प्यास के लिए चिल्ला रहे हैं। क्या करूं? कौन सा मुंह लेकर उनके पास जाऊं? खैर, मरने वाले की आदेश का पालन करना चाहिए। माताजी, पिताजी, ये जल लीजिए। कौन? जल ले आया बेटा, परंतु देर बहुत कर दी तुमने। और तुम्हारी आवाज ये भारी भारी क्यों हो रही है? बेटा बोलता क्यों नहीं? अब मैं क्या करूं? किस स्वर में बोलूं? किन शब्दों में उत्तर दूं? हाँ, चाहे कितना भी संकट क्यों ना जाए, कभी दशरथ झूठ नहीं बोलेगा। हे पिताजी, हे माताजी, मैं श्रवण कुमार नहीं हूं। मैं अयोध्या का राजा दशरथ हूं। जल पीजिए। मैं तो पहले ही समझ गई थी, ये मेरे श्रवण की आवाज नहीं है। दशरथ जी, आप जल लेकर कैसे आए? हमारा श्रवण कहाँ है? अब मैं किससे कहूँ? किस वाणी से कहूँ? कहूँ या ना कहूँ? अवधेश, उत्तर क्यों नहीं देते? हमारा पुत्र श्रवण कहाँ है? वह अभी तक क्यों नहीं आया? करवाए ले कांवरी, जिसने तीर्थ अनेक, वृद्ध अवस्था में बस वही एक है ठीक। निश्चय हो गया, रघुवंशी मिथ्यावादन नहीं करेगा। हे देव शांतनु,
हे देवी ज्ञानमती, आपके पुत्र श्रवण कुमार की मृत्यु हो गई है? हाँ, मेरे हाथों से हुई और मेरे कारण हुई है। शरीर में जल भर रहा था, मैंने शिकार के धोखे में उसे बाण मार दिया। इस तरह मैं उसको सुधार गया। लीजिए, आप पिताजी जल पीजिए। श्रवण, मुझे पहले ही कुछ वहम था। कहने को तो कह गया, परंतु अब सिर घूम रहा, हृदय फट रहा। हे पिताजी, माताजी, आज से आप मुझे ही अपना पुत्र मानिए। नहीं, लो जल पीजिए। हम जल नहीं पिएंगे। तेरी अयोध्या का जल नहीं पिएंगे। तेरी सरयू का नदी नहीं का जल नहीं पिएंगे। जल लाया है, जल जाए तू। निर्जल ही प्राण गंवाएंगे। जिस जगह गया है पुत्र मेरा, बस उसी जगह हम जाएंगे। श्रवण, पुत्र जल देने आया है। ला दे। तू क्या दे सकता है? जीवन में जल तो और केवल पुत्र ही दे सकता है, और मरण में केवल पुत्र ही जल दे सकता है। देख रहा है दशरथ, ये अंधकार, ये हृदय का धुआं। अयोध्या नरेश, महाराज, जिस बाण से तेरे श्रवण कुमार को मारा है, उसी बाण से तू हमें भी मार। अच्छा, जिसको ना तूने कभी भूमि पर सोते हुए देखा, और जिसको ना कभी तूने आंख से रोते हुए देखा, ला पानी ला। लीजिए पिताजी। और ये शांतनु पुत्र ही नंदा तुझे श्राप देता है। जिस प्रकार से अब हम तृषा के मारे मर रहे हैं, तू भी उसी प्रकार मरे। अब हमारी आत्मा से यही आशीष निकलती है। मैं अब दशरथ तुझे भी श्राप देता हूं। जा, जिस प्रकार से मैं अपने पुत्र वियोग में मर रहा हूं, तू भी अपने पुत्र वियोग में इस प्रकार ही जान देगा। हे राम, हे राम, हे सर्वन, सर्वन, सर्वन। ये दूसरी हत्या हुई। शांतनु ने कहा था ये श्राप अटल है। चाहे ये अपराध मैंने जाने अनजाने में किया है, ठीक है, श्रवण की हत्या का बदला यही हो सकता है। ज्ञानमती, देवी ज्ञानमती, आप तो जल पीजिए। मैं तो जीते जी मर गई, मेरी कोख उजड़ गई, मेरे सुहाग का सूर्य अस्त हो गया, पुत्र भी गया,
और पति भी गया। दशरथ मेरा भी श्राप है। जिस तरह मेरे पुत्र और पति की लाश बिना क्रियाक्रम के पड़ी है, ठीक उसी प्रकार तेरा भी मृतक शरीर अयोध्या में पड़ा रहेगा। ठीक समय पर दाह संस्कार ना होने पर ओम शांति। हाँ, ये तीसरी हत्या हुई, परंतु आकाश के तारे ये क्यों चमक रहे हैं? वायु में सुगंध क्यों है? क्या इस घटना से परमात्मा सुखी है? वो शरण के माता पिता की मृत्युमान हत्याएं मेरे सामने कड़ी। नहीं, ये तो शरीर से लहरें उठ रही है। ये काला काला कौन है? कोई नहीं, ये कोई नहीं है, मेरा सर टकरा रहा। अब मुझे सबसे पहले इनका दाह संस्कार का इंतजाम करना चाहिए। हे गुरुदेव, हमें राक्षसों ने बड़ा परेशान कर रखा है, बड़ा अत्याचार बढ़ रहा है। आपने जो कुटिया दी थी वहां पर हमारी सारी सामग्री बखेर गई और हमें भागना पड़ गया। तो गुरुदेव आप हमें उचित उपाय बताए, वही हम करेंगे। मेरी बुद्धि के अनुसार अब मैं आपको केवल भगवान की शरण ही बता सकता हूं। आप सभी देवतागण, साधु संत महाजन सभी प्रभु का गुणगान करें। ठीक है। अब मेरे साथ मैं प्रभु की स्तुति करता हूं, आप सभी करें। ठीक, बोलो। साधुजन, अब सभी भक्ति में लीन होकर प्रभु को याद करो। मुझे विश्वास है अब प्रभु जरूर आएंगे और हमारी विपत्ति को हरेंगे। बिल्कुल, मैं भी लग रहा हूँ
कल आओगे महाराज, आप चिंता जैसा कहेंगे वैसा ही करूंगा मैं। हे देवताओं, तुम कोई भय मत करो, मैं तुम्हारे निमित्त मनुष्य रूप धारण करूंगा और उदार सूर्य वंश में मनुष्य अवतार लूंगा। हे देवताओं, कश्यप अदिति ने पहले बहुत तप किया, तब मैंने उनको यह वरदान दिया था कि मैं तुम्हारे कुल में जन्म लूंगा। हे देवों, वही अयोध्या में राजा दशरथ और कौशल्या इनके रूप में है। उनके घर में चारों भाई रघुकुल तिलक रूप में प्रकट होंगे। हे देवताओं, मैं नारद जी के वचनों को सत्य करूंगा और परम शक्तिशाली अवतार धारण करूंगा। आप सब निश्चिंत होकर आराम से इस पृथ्वी पर रहिए। धन्य हो। हे साधु, प्रभु ने अपनी विनती सुन ली है। ठीक है महाराज, अब तुम्हारे सब कष्ट दूर हो जाएंगे। अब तभी तुम भक्ति में लग जाओ। ठीक है गुरुदेव। बाल श्वेत सरके हुए आया चौथा काल, किंतु विधाता ने दिया नहीं एक भी लाल। हाय दशरथ, तूने सर्वश्रेष्ठ सूर्य वंश में जन्म पाया और इंद्रपुरी के समान अयोध्यापुरी का राजा कहलाया। उच्च कुल की 3 रानियां मिली, परंतु अफसोस ये सब होते हुए भी बिना कुल दीपक के मेरा संसार सूना है। जो नहीं संतान तो इच्छा नहीं धन धाम की, जब भोगने वाला नहीं तो ये संपदा किस काम की। आंख है मौजूद लेकिन आंख का तारा नहीं, दिल हुआ बेकार जब दिल का कोई प्यारा नहीं। मेरे समान बदनसीब इस संसार में कोई नहीं। मुझे गुरु वशिष्ठ जी को बुलवाना चाहिए, वो ही इसका कोई उपाय बताएंगे। सुमन जी। जी महाराज। जाओ और आदर पूर्वक गुरु वशिष्ठ जी को दरबार में लेकर आओ। जो क्या महाराज। चरणों में दशरथ का प्रणाम। आयुष्मान भव राजन, कुशल मंगल रहो राजन। आज मुझे कुछ आपके मुख पर उदासी दिखाई दे रही है राजन, क्या कारण है? जी गुरुदेव, आपने सही पहचाना। गुरुदेव, चौथेपन के लक्षण स्पष्ट दिखाई देने लगे हैं। स्वाभाविक है। फिर भी सौभाग्य को परमात्मा की कृपा दृष्टि नहीं हुई गुरुदेव। 3 विवाह करके वेद विरुद्ध कार्य भी कर चुका हूं, परंतु इस सूने घर में कुलदीपक की पुष्प वर्षा नहीं हुई है। हे गुरुदेव, आप इसका कोई उपाय कीजिए।
राजन, मैं आपको अपनी मति अनुसार सुझाव देता हूँ। आप एक पुत्रेष्ट यज्ञ करवाइए और उस पुत्रेष्ट यज्ञ में जो श्रृंगी ऋषि जी हैं आचार्य के रूप में उनको बुलवाइए। करवा तो मैं भी देता, लेकिन पुत्रेष्ट यज्ञ के वो माहिर है, इसलिए आप सुमन जी को भेजकर और उनको बुला लीजिए। और मुझे विश्वास है कि आपको परमात्मा की कृपा से अवश्य पुत्र की प्राप्ति होगी। जैसी आज्ञा गुरुदेव, आप विराजिए। हे सुमन जी। जी महाराज। जाइए और आदर पूर्वक श्रृंगी ऋषि जी को अयोध्या लेकर आइए। जो यज्ञ है महाराज। और ध्यान रहे उन्हें किसी प्रकार का कोई कष्ट ना हो। ठीक है महाराज। राज के चरणों में दशरथ का प्रणाम। श्री भाव गौर आनंद, आइए आइए ऋषिवर, आइए। आपके तो दर्शन ही दुर्लभ है, बड़ी कृपा की है आपने। कैसे याद किया? हे ऋषिवर, महाराज दशरथ की एक समस्या है कि इनके अभी तक चौथेपन में भी पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। आप कोई एक ऐसा यज्ञ प्रतिष्ठ यज्ञ करवाइए जिससे कि इन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हो। मेरी आपसे यही प्रार्थना। इसके लिए तो हमें पुत्रेष्ट यज्ञ करवाना पड़ेगा। बिल्कुल, जैसा आप कहेंगे वैसा ही किया जाएगा। यज्ञ की तैयारी करवाओ। राजन जी आ गया। सुमन जी से यज्ञ की तैयारी करवाकर शीघ्र सामान मंगवाया जाए। सुमन जी। हाँ जी। शीघ्र अति शीघ्र। ठीक है महाराज। यज्ञ की सारी सामग्री यहाँ उपस्थित होनी चाहिए। जो अच्छा महाराज। विराजिए। आइए। राजन, अब आपका यज्ञ सफल हुआ। हे राजन, आपका यज्ञ सफल हुआ। अब ये प्रसन्न हुए। तीनों रानियों में बांट दो महाराज जाकर के। हरे प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप निहारी लोचन अभिरामा तन घन श्यामा निज आयुध बुद्धचारी भूषण वनमाला नयन विशाला शोभा। महाराज के जीवन की जय जयकार हो। कहो क्या बात है? महाराज, बड़ी खुशी की खबर लाया हूँ। महल में महारानियों ने 4 पुत्रों को जन्म दिया है। क्या कहा? जी महाराज। 4 पुत्रों ने जन्म लिया है। बिल्कुल सत्य सुन रहे हैं महाराज आप। ये तो बहुत ही अच्छी खबर सुनाई है। जी महाराज। ये लो। महाराज के जीवन की जय जयकार हो, जय जयकार हो। सुमन जी। जी महाराज। आज बहुत ही खुशी का दिन है।
आज महलों में 4-4 पुत्रों ने जन्म लिया है। जाओ और पूरी अयोध्या को दुल्हन की तरह सजा दो। जो आज्ञा महाराज। और नगर में आतिशबाजी करवाई जाए, भंडारों के मुंह खोल दिए जाए। जितने भी भूखे गरीब हैं सबको अन्न मिष्ठान सब खिलाया जाए और पूरे नगर में दिवाली की तरह सजावट करवाओ। ठीक है महाराज, जो आज्ञा। और सुनो, मेरे पुत्रों को मेरे पास लेकर आओ। ठीक है महाराज। गुरु वशिष्ठ जी को आदर सहित दरबार में लेकर आओ। जो आज्ञा महाराज। देव के चरणों में प्रणाम। राजन, कहो मुझे किस लिए याद किया? हे गुरुदेव, आपकी दया से महलों में इन 4 पुत्रों ने जन्म लिया है। राजन, अब तो आप प्रसन्न हैं। बहुत प्रसन्न। हे गुरुदेव, अब आप इनका कोई सुंदर सा नामकरण कीजिए। ठीक ही है। हे राजन, इनके अनेक सुंदर सुंदर नाम हैं, लेकिन मैं अपनी बुद्धि के अनुसार बताता हूँ। जो आनंद के सागर हैं, सुख राशि हैं, जिनकी कृपा से तीनों लोकों में आनंद प्राप्त होता है, और उनका सुख राम का नाम राम है। धन्य है गुरुदेव। और जो विश्व का भरण पोषण करने वाले, उनका नाम भरत है। धन्य है गुरुदेव। जिनका सुमिरन करने से सभी शत्रुओं का नाश हो जाता है, इनका नाम शत्रुघ्न। धन्य है। जो लक्षणों के धाम हैं और राम के अति प्यारे हैं और दशरथ के दुलारे हैं और सारे जगत का अथाह भार उठाए हुए हैं, इनका नाम लक्ष्मण है। धन्य राजन, अब आपके चारों पुत्र बड़े ही प्रतापी होंगे
आप इन्हें विद्या ग्रहण करने के लिए गुरुकुल में भेज दीजिए। ऐसे आपकी आगे गुरुदेव, मैं इनको गुरुकुल में भिजवाने का प्रबंध करता हूँ। सुमन जी। जी महाराज। आप इन चारों को गुरुकुल में ले जाने का प्रबंध करें। ठीक है महाराज, जो आज्ञा महाराज। द्वारपाल जाओ और महाराज से कहो कि द्वार पर मुनि विश्वामित्र आए हुए हैं। जो आज्ञा महाराज। महाराज के जीवन की जय जयकार हो। कहो द्वारपाल, क्या बात है? महाराज, मुनि विश्वामित्र जी आए हुए, मैं आपको बताता हूँ उनका हाल। के मुनि विश्वामित्र जी आए हुए हैं, वो द्वारे पे आसन लगाए हुए हैं। मुनि विश्वामित्र जी आए हुए हैं, मुनि विश्वामित्र जी आए हुए हैं, वो द्वारे पे आसन लगाए हुए ना मुख पे है रौनक ना आंखों में लाली, ना मुख पे है रौनक ना आंखों में लाली, तो गोया किसी के सताए हुए। मालूम होता है चेहरे से उनके, ये मालूम होता है चेहरे से उनके, वो गोया किसी के सताए हुए हैं। अनुमान से मैंने ली है परीक्षा, अनुमान वो दिल में बहुत दिल मिलाए हुए हैं। क्या कहा? जी महाराज। मुनि विश्वामित्र जी आए हुए हैं। जी महाराज। जाओ और आदर सहित उन्हें दरबार में लेकर आओ। ठीक है, जो आज्ञा महाराज। ठहरो, मैं स्वयं उनकी आगवानी के लिए चलता हूँ। मुनिराज के चरणों में दशरथ का प्रणाम। कल्याण हो राजन। कहो राजन, आपका सब कुटुंब कुशल तो है? आपकी दया से मुनिराज। प्रजा आपसे संतुष्ट तो है? ईश्वर की कृपा से। क्यों ना हो। जहाँ वशिष्ठ जी जैसे वेदवाता धर्म गुरु मौजूद हो और वह प्रजा संतुष्ट ना हो, असंभव है। मुनिराज, कहिए आज आप किस हेतु यहाँ पधारे हैं?
राजन, मैं एक बड़ी भारी जरूरत लेकर तेरे पास आया हूं। रुको, जो चाहे तो मांग लो। कहिए मुनि जी, आपका किस तरफ आना हो गया। कहिए मुनि जी, आपका किस तरफ आना हो गया। कहिए मुनि जी, आपका किस तरफ आना हो गया। आपके दर्शन किए मुझे एक जमाना हो गया। मुनिराज, मेरे उत्तम भाग्य हैं जो आपने दर्शन दिए। आपने दर्शन दिए, आपके चरणों से पावन ये घराना हो गया। लीजिए आसन पवित्र, कीजिए दरबार को। पवित्र कीजिए दरबार को। किस तरह से भूल कर तशरीफ लाना हो गया। मेरे लायक कर कोई से बाहो तो फरमाइए। मेरे लायक कर कोई से बाहो तो फरमाइए। सेवा करने के लिए एक बहाना हो गया। हे मुनिराज, आपके पधारने से मुझे वो आनंद प्राप्त हुआ है मानो किसी भूखे को भोजन मिल गया। सोने की थाली में दिया परमात्मा ने पुत्र, मानो गोद खाली में।
मिला जिस किस्मत से खस्ता हाल, को जर खस्ता हाली में भरन बरसाई है बादलों ने गोया खुश्क शाली में। नयन दर्शन से और श्रद्धा से मन पावन हुआ मेरा, चरण पंकज के लगते ही भवन पावन हुआ। आज्ञा कीजिए मुनिराज, आप आज किस लिए यहाँ पधारे हैं? राजन, क्या सेवा करने का साहस तुझ में है? अवश्य है महाराज। मुनिराज, आपके पधारने से मुझे वो आनंद प्राप्त हुआ है मानो किसी भूखे को भोजन मिल गया, सोने की थाली में दिया परमात्मा ने पुत्र मानो गोद खाली में। मिला किस्मत से खस्ता हाल, को जर खस्ता हाली में भरन बरसाई है बादलों ने गोया खुश्क शाली में। मुनिराज, नयन दर्शन से और श्रद्धा से मन पावन हुआ मेरा, चरण पंकज के लगते ही भवन पावन हुआ मेरा। उपेंद्र, आज्ञा कीजिए। राजन, क्या सेवा करने का साहस तुझ में है? अवश्य है मुनिराज, और अगर ना भी हो तो आपका तेज ही ऐसा है कि कायर को भी साहसी बना देता है। राजन, मैं एक बड़ी भारी जरूरत लेकर तेरे पास आया हूं। क्या तू हर्ष पूर्वक मुझे दे सकता है? जो मांगो भगवान, जो मांगो। मुझे मालूम है कि रिद्धि सिद्धि सब आपकी दासियां हैं, और ये जरूरत के बहाने से मेरे पास आना केवल मेरा मान बढ़ाना है। विपेंद्र, आज्ञा कीजिए कि मैं आपका कौन सा प्रिय कार्य करूं। मुनिराज, कि जो चाहे सो मांग लो, जित जवर दीन दया, मैं सत्य प्रतिज्ञा कर कहूँ, पूरा करूँ हर सवाल। मुनिराज, आज्ञा कीजिए। कहिए, क्या संकोच है? दशरथ, मैं एक नजर तेरे काम को देखता हूँ और एक नजर तेरे हृदय को देखता हूँ। आप अधिक से अधिक मेरा राज्य मांग लेंगे मुनिराज। राज से क्या वास्ता, साधु फकीर अलमस्त है, मगन है अपनी कमली में, दो रोटियों में मस्त है। तो मुनिराज मेरे प्राण मांग लेंगे, मुझे वो भी देने में कोई इनकार नहीं है। शायद नहीं, निश्चय। एक तो मुझसे उत्तम पुरुष के पास जाएगा, और दूसरा आपके काम आएगा तो मुक्ति का आनंद पाएगा। धन्य है राजन, तुम धन्य है। ये रघुकुल वालों के मुंह से ऐसे शब्द निकलते हैं। सुन, अगर इन शब्दों को पास करना है तो मुझे वचन दे। वचन? मुनिराज, ये वचन क्या चीज है? छत्री का जो फर्जंद है, उसके मुंह से बात जो निकले वही सौगंध है। तो सुन, तूने सुबाहु और मारीच, उन दोनों राक्षसों का नाम तो सुना ही होगा। हाँ, वही ताड़का राक्षसी के बेटे। हाँ, उसी ने रावण के कहने से मेरे कई यज्ञ विध्वंस कर दिए हैं। मैं यज्ञ जिस समय करता हूं, दुख निश्चर मुझको देते हैं। पूजा सामग्री, हवन कुंड सब अस्त व्यस्त कर देते हैं।
असुरों के अत्याचारों से अकुलाया हूं, घबराया हूं। रक्षा सहायता दो लेने राजन तुझसे आया हूं। मुझे अब राम और लक्ष्मण को तू बिन संकोच के दे। वही मारेंगे दुष्टों को, मैं उनको लेने आया हूं। करेंगे मुनियों की सेवा तो पावेंगे मधुर मेवा। तुम्हारा वंश मैं उज्जवल करने आया हूं। मुनिवर साथ चलता हूं। रहे अब आप बेखटके, नहीं मारीच की शक्ति जो आकर पास भी फटके। जो आएंगे गिर जाएंगे, सर धड़ से अलग कटके। उधेड़ेंगे असुर की लाश को सब जीव मरघट के। मुनिराज, मैं आपके साथ चलता हूं, परंतु महाराज राम अभी बच्चा है। इसीलिए कि तुम एक पिता हो। मुनिराज, ये वचन आपने सोच विचार कर नहीं कहे। मुनिवर वचन, मुनिवर वचन कहे ना विचारी। मुनिवर वचन कहे ना विचारी। मुनिवर वचन राक्षस लोग तो फरेब का युद्ध करते हैं और राम अभी बच्चा है। बच्चा है, मगर ऐसा बच्चा है निकाले फूल नाभि से तो ब्रह्मा फूल पर आए। उसे जो देखना चाहे उसे त्रिलोकी नजर आए। आप तो विष्णु भगवान की प्रशंसा करने लगे मुनिराज। और तुमने राम को समझा क्या है? ठीक भी है, समझ सकते नहीं तुम मोह के वश राम के बल को। जो होता एक दिन का राम काफी था असुर दल को। फिर भी मैं उन्हें बला और अति बला नाम की दो विद्याएं सिखाऊंगा। इससे उन्हें भूख प्यास नहीं लगेगी। परंतु मुनिराज, राजन, तुझे राम की चिंता है ना? आप चाहे तो मेरा राजपाट सब ले सकते हैं। राजन सुन, नृप शिरोमणि ना धन धाम कुछ चाहिए। नृप शिरोमणि धन धाम कुछ चाहिए कि ऐसी बातें मती अब सुनाओ हमें। कि ऐसी बातें मती अब सुनाओ हमें। हम है योगी पति वन में करते गुजर। राज का लोभ क्यों कर दिखाओ हमें। जी महाराज मांगो मैं वही दान दूजी। जी महाराज मांगो, मांगो वही दान दूं।
सत्य कहता हूँ तेरी लगाऊं नहीं, मैं सत्य कहता हूँ तेरी लगाऊं नहीं। शीश चाहो तो पल में उतारूं अभी, दिल में मरने का कुछ खौफ खाऊं नहीं। शीश चाहो तो देख, मैं तुझे फिर एक बार समझाता हूं कि या तो तू मुझे राम लक्ष्मण को दे दे, नहीं तो ये तेरी स्वार्थ परायणता होगी। मुनिराज, जो उत्तर मैंने दिया है मैं स्वयं भी वो उत्तर नहीं देना चाहता था। धर्म कहता है कि द्वार से ऋषि खाली ना जाए, पर बोल उठता है वही दिल राम जाए। हाय दशरथ, क्या जरा सी देर में तू भूल गया तूने क्या कहा था? ये वचन क्या चीज है? क्षत्रियों का फर्जंद है, उसके मुंह से जो बात निकले वही सौगंध है। क्या तेरी बात मानूं? ये क्या तेरी बात है और ये तेरी क्या सौगंध है? और अब किस लिए खामोश खड़ा हुआ है? ऐसे मिथ्या बोलने वालों से घबराता हूं मैं। तू वचन से फिर के खुश हो, ले चला जाता हूं मैं। ठहरिए ब्रह्म ऋषि, ठहरिए। मैं जानता हूं इस समय दोनों पक्ष निर्दोष है। आप पूरे संसार का उपकार करने वाले हैं और राजा दशरथ अभी मोह के वशीभूत हैं। महाराज, आप राम लक्ष्मण को इनके सुपुर्द कर दीजिए। इसमें ही जगत का, आपका और राम लक्ष्मण का कल्याण। ठीक है गुरुदेव, आप आज्ञा देते हैं तो जरूर इसमें कोई भेद है। हाँ, पहले इनकार कर दिया इसका मुझे खेद है। सुमन जी, जाओ और राम लक्ष्मण को दरबार में लेकर आओ। जो आज्ञा महाराज। विराजिए मुनिराज। आइए ऋषिवर, विराजिए। पिताजी के कल्याण को। मुनिराज, अब मेरे पुत्रों के माता और पिता आप ही हैं। हे स्वामी, इन पर हमेशा ही कृपा की नजर रखना। भूख और प्यास की चिंता करना मुनिराज। हे राजन, तुम किसी बात की चिंता ना करो। तुम्हारे पुत्र मेरे साथ रहेंगे। हे मुनिराज, अब आप ही इनकी चिंता करना। हे बेटा, जैसे मुनिराज कहें वैसे ही करना।
और सब तरह इनकी रक्षा करना। जो आज्ञा। मैं हुआ बेफिक्र आप को सौंप कर